पूर्व सरकार की राजनीतिक लाभ की प्रत्याशा से लिए गए अविवेकपूर्ण निर्णय से 2621 सहायक शिक्षकों का भविष्य अंधकार में चला गया था। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन इस बीच सुशासन और युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाली विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राह निकाली और बीएड अर्हताधारी 2621 शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय ने हजारों परिवारों की उम्मीदों को एक नया सवेरा दिया है। मैं एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला शिक्षिका हूँ। मेरी जो पोस्टिंग थी कोंडागांव जिला के केशकाल में थी। वहाँ के बच्चे, उनको जो कुछ भी आप सिखाओगे वो दिल से सीखते थे और मुझे भी उनके साथ पढ़ाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, उनके लिए जितना मैं बेस्ट एफर्ट दे सकती थी वो किया। पढ़ने की जो ललक थी, पढ़ने की जो इच्छा थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी। बच्चों लोग से इतना प्यार हो गया ना कि मैं अगर मान लो मेरी तबीयत खराब है तब भी मेरा मन करता था कि मैं स्कूल जाऊं। उद्देश्य था जीवन में कि बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों से बहुत लगाव है मुझे, और तो उनका कहीं ना कहीं भविष्य में एक अच्छे पद पर जाए। जब नौकरी मिली थी आई वाज सुपर हैप्पी कि चलो अब जो मेरी जो घर की परिस्थिति है वो अब बेटर होगी। अब मेरी मम्मी को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जो वो इतने टाइम से फेस कर रही थी। बहुत ही ज्यादा खुशी थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश था कि अब मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बच्चे एकदम प्योर हार्टेड थे, तो उन बच्चों को पढ़ाने का जो आनंद था वो एक्सट्रीम लेवल का था, मैं ये बता नहीं सकती। जैसे कि मैं उनको जब अंग्रेजी पढ़ाता था तो जब उनको नई नई चीजें सिखाता था और अंग्रेजी जब वो पढ़ लेते थे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती थी। तो उस अनुसूचित क्षेत्रों में जाकर के हमने पढ़ाई करवाई है। वो जो जर्नी थी मेरी बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन आया, अचानक पता चला कि अब आप इस जॉब के लायक नहीं रह गए हैं। वो घटना मुझे आज भी याद है जब हमको 31 दिसंबर 2024 को जब टर्मिनेशन एक एक करके हमारे साथियों का आता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज टोटली ब्लैंक कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। जॉब बचाने के लिए रास्ता नहीं सूझ रहा था और जो रास्ता सुझाया गया उसमें यही कहा गया कि अब आपके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है। समझ भी नहीं आता था कि कहाँ जाए अब लोग। मैडम लोग या फिर कई टीचर्स लोग जो है वो छाती पीट कर रोते थे। तो मैं उस समय उस परमात्मा से हाथ जोड़ के निवेदन करता था, ये दिन हम अगर अब झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अच्छा ही शुभ और अच्छा अवसर दिन आएगा। हमें कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो बहुत ही एक सरल हृदय के व्यक्ति हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा को और संवेदनशीलता के साथ समझ रहे होंगे। तो हमारी हालत से वो कहीं ना कहीं वाकिफ थे और उन्होंने जब भी वो सार्वजनिक मंचों पे मिलते थे तो वो हमेशा कहते थे कि हम कोशिश करेंगे, हम बचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें उनके आवास पर बुलाया हुआ है। फिर से एक नया सूरज चमकता हुआ दिखाई दिया और जब हम मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने पूछा आपका धरना अभी तक चल रहा है? हमने कहा जी, तो खत्म कर दो, आप लोग बहुत संघर्ष कर चुके हैं, आपके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, और उस दिन जो है हमको एक दान मिला, महादान। और बोला जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान जो होता है वो महादान होता है। उन्होंने शायद वो दिन इसीलिए चुना होगा कि हमारी नौकरी का जो वो अभय वरदान हमको दे रहे हैं वो हमारे लिए अक्षय हो जाए, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि 1.25 साल या 1.5 साल की जो हमारी जर्नी रह चुकी है पहले, वो बहुत संघर्षपूर्ण रही थी। आज कैबिनेट का बैठक था। कैबिनेट के बैठक में एक बड़ा फैसला जो 2600-2700 जो बीएड धारी थे जिनकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की हुई थी और जिसको कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकाल के सरकार उनको पदस्थ कर रही है। बीएड धारी थे जो नौकरी से अलग हो गए थे, उनको हम लोग लैब टेक्नीशियन के रूप में नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने समायोजन का उपहार देकर के हम सभी को तोहफा दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के सुशासन की सरकार के द्वारा हमको महाजीवन दान दिया गया। जो हमारे लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए समायोजन का जो रास्ता निकाला, उससे अभी बहुत ज्यादा खुशियां आई है, एक रिलीफ सा मिला है। पूरा विश्वास था कि सरकार हमें बचाएगी और आज वो मेरा विश्वास
सत्य हुआ। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जो हुई थी उसमें उन्होंने कहा भी था कि आपको सिर्फ प्रयोगशाला नहीं देखना है, आपको पढ़ाना भी है। मोबाइल से थोड़ा दूर रखना और नशे से दूर रखना, इसके लिए मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं शासन प्रशासन सभी बुद्धिजीवियों ने कहा है। तो मैं अगली अपनी नियुक्ति में इन बातों का ध्यान रखते हुए ये प्रयास करूंगा कि बच्चों में एक सकारात्मक परिवर्तन आए और इन सब जो बाधाएं हैं जो उनके आगे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड़ा बनती है, उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री जी जो एक कहते हैं कि हमारा सुशासन का राज्य है और हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, इसका उन्होंने अभूतपूर्व परिचय दिया। ये पूरे 2621 बीएड सहायक शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये भविष्य गढ़ने वाले बच्चे प्रदेश का भविष्य इस तरह से गढ़ें कि पूरे भारत देश में हमारे प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। मैं पुनः सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वचन बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा जाएगा और हम उनको कभी भी निराश नहीं करेंगे। तहे दिल से विष्णुदेव सहाय जी का तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा। हम सब के परिवार की तरफ से हमारे मुखिया का धन्यवाद करती हूँ। श्री विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुखिया हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सहृदय मैं धन्यवाद देता हूँ।